आज हमारा नया टॉपिक होगा 21वीं सदी का भारत और जातिगत व्यवस्था। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत या विश्व 21वीं सदी में चल रहा है, लेकिन आज के दिन भी ये जातिगत समीकरण, जातिगत व्यवस्था, जात पात आज तक भी खत्म नहीं हो पाया है। एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक तरफ हम डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ पूरा विश्व विकासशील और विकसित हो चुका है कुछ कंट्रीज, लेकिन कुछ हम लोगों के देश में हम ये देख पा रहे हैं कि जातिगत समीकरण, जातिगत व्यवस्था अभी तक भी जैसे पहले थी वैसे भी अभी भी चल रही है। मैं आपका ध्यान किसी दूसरे तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में जब चुनाव व्यवस्था होता है, जब चुनाव होता है तो हम ये देखते हैं कि हर पार्टी के लोग जातिगत समीकरण बैठाते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र या इस विधानसभा क्षेत्र में किसी खास जाति के लोग डोमिनेट करते हैं, तो हम उसी जाति के लोगों को हम वहां पर अपना कैंडिडेट चुनते हैं। ये किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये हर पार्टी में इस तरीके की बातें होती है। तो उसी हिसाब से फिर जनता, जो आम नागरिक है, वो किसी न किसी तरीके से मजबूर होके वो हम लोग उसी पार्टी के, उसी जाति के लोगों को वोट देना पसंद करते हैं। ये हमारे में भी है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलें। जब चुनाव व्यवस्था खत्म हो जाती है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अलग अलग कास्ट के लोग एमएलए एमपी जीत के आते हैं भारत के राज्यों से, और लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए। बाद में क्या होता है, जब सरकारें गठित हो जाती हैं, जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या कुछ और सीनियर लीडर्स हैं, वो जातिगत समीकरण के हिसाब से, चूंकि जाति के हिसाब से लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जीत के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जाति से ये मिनिस्टर बनेंगे, उस जाति से वो मिनिस्टर बनेंगे। मतलब हर जात पात को और हर धर्म के लोगों को मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में उनको जगह देने की बात होती है। और ये हमारे प्रधानमंत्री के लेवल पर भी होता है और हमारे मुख्यमंत्रियों के लेवल पर भी ये होता है, क्योंकि हर जातिगत व्यवस्था को वो अलग तरीके से सूचित करते हैं और उसी हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग जाति के लोगों को मंत्री परिषद में शामिल करते हैं। तो एक तरफ हम विकसित भारत की बात सोच रहे हैं, एक तरफ हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि ये जातिगत समीकरण, जातिगत व्यवस्था, जात पात इस देश से, इस विश्व से, अपने राज्यों से खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, इस तरीके की बातें तो खत्म नहीं हो पा रही है। क्योंकि एक हमने बहुत पीछे, एक जब मैं बचपन में था तो एक प्रेमचंद की हम कहानी पढ़ा करते थे, बड़े घर की बेटी। उसमें यह था, जो बड़े लोग के घर में, बड़े लोगों के घर में जो संस्कार होता है, जो वहां के बच्चे करते हैं, जो वहां के परिवार के लोग फॉलो करते हैं, वही धीरे 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 नीचे के लोगों में भी परमिएट होता है, नीचे के लोगों में भी प्रवाहित होता है। तो ये तो वही हो गई। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लेवल पर या मुख्यमंत्रियों के लेवल पर अगर ये जातिगत व्यवस्था को कायम रखते हैं वो लोग, तो इसका मतलब है फिर हम आम नागरिक, फिर तो स्वाभाविक है कि जातिगत व्यवस्था को हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे।
एक तरफ हम कहते हैं कि शादी ब्याह में जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहिए, तो ऐसे कैसे टूटेगा? जब ऊंचे राजनीतिज्ञ, जब उच्च लेवल के राजनीतिज्ञ जब जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग जो आम नागरिक हैं वो हम किस तरीके से जातिगत व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे? ये तो होना ही नहीं है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। फिर कहां हम विकसित भारत की बात कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते फिर आगे। तो ये सब तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं फिर हम वहीं के वहीं जो पहले 19वीं सदी या 20वीं सदी का भारत हुआ करता था, आज भी 21वीं सदी में भी भारत वहीं के वहीं आके फंसा हुआ है। इसका मतलब हम वहां से उठ नहीं पा रहे हैं, और उठ नहीं पा रहे हैं तो फिर हम लोगों को, आम नागरिक में किस तरीके का मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बड़ी विडंबना है। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं, जो हमारे उच्च राजनीतिज्ञ हैं, जो ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो, चाहे मुख्यमंत्रियों के स्तर पर हो, मैं तो ये चाहूंगा कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसमें योग्यता है मंत्री परिषद में ज्वाइन करने के लिए, मंत्री बनने के लिए जो योग्य है, जैसे मान लो शिक्षा मंत्री है, तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो किसी भी जाति का हो, हमें शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री है, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में निपुण है, तो मैं समझता हूं कि उसे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से हम अगर करेंगे तो जातिगत व्यवस्था कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। भारत में तो खासकर हर राज्यों में इस तरीके की परेशानियां बनी हुई है, और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके की परेशानियां सबसे पहले तो ऊंचे स्तर से, जो उच्च लेवल पर जो राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि वहां से उनको दूरदर्शिता दिखलाना चाहिए, और जिससे कि धीरे 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 फिर आम नागरिक में भी ये चीज प्रवाहित हो, जिससे कि इसी तरीके से जातिगत समीकरण, जातिगत व्यवस्था खत्म हो सकती है। नहीं तो फिर हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर तो ऐसे में हम किसी तरीके की बात, हम किसी सॉल्यूशन पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए और हमारे राज्यों के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये इस जातिगत समीकरण को, जातिगत व्यवस्था को, धर्म समीकरण को, धर्म व्यवस्था को किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश करी जाए। और ये खत्म तभी होगा जब ऊंचे लेवल के लोग, जो उच्च श्रेणी में जो राजनीतिक बैठे हुए हैं, या जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिनकी बात सुनी जाती है समाज में, मैं समझता हूं कि वहां से खत्म करेंगे, तभी ये जातिगत समीकरण खत्म हो पाएगा। नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। आज के लिए मैं अपना विचार इतना ही रखना चाह रहा हूं, और फिर अगले टॉपिक के साथ मैं अगले एपिसोड में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।